वेद व्यास जो कुछ लिखा करे अपने शिष्य जैमिनी के सामने फेंक दे। बोले देखो सुन्ना बिंदी कामा मात्रा कहीं छूट गई हो तो लगा देना। पहले तो जैमिनी ऋषि सुन्ना मात्रा देखा करें, आस्ते आस्ते ज्ञान की गर्मी थोड़ी बढ़ गई। तब एक दिन बोले गुरुदेव ये श्लोक गलत है। बोले क्या कहा रे? बोले आपने जो ये लिखा है दुर्लभ है इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि करिष्यति। इंद्रियों का समुदाय बड़ा दुर्जय है, बड़े बड़े विवेकी पुरुषों को भी संकट में डाल देता है। ये गलत है महाराज, ऐसा लिखिए दुर्लभ है इंद्रिय ग्रामो, माना कि इंद्रिय समुदाय बड़े दुर्जय है, प्रबल है, किंतु विद्वान अपि न करिष्यति, विद्वान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा लिख दीजिए। विद्वान अपि करिष्यति जो लिखा है ना, न करिष्यति लिख दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा अरे ठीक लिखा है भाई, ये सही है। बोले नहीं गुरु महाराज, जो वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान हो, प्रकृति और पुरुष का भेद जानता हो, प्रकृति नश्वर और परमात्मा सत्य, उस पर जिसकी अभ्यास हो, भला उसका ये इंद्रियां क्या कर लेंगी। फिर समझाया तो फिर चक चक करने लगा। तब वेद व्यास ने देखा ये बातों से समझने लायक नहीं रह गया, अब इसको समझाना तरीके से पड़ेगा। बोले देखो मैं जा रहा हूं एक यज्ञ में, ठीक से रहना, अतिथि सत्कार करना, लेकिन सावधान रहना बेटा, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। प्रणाम किया, रुक गए। गुरुदेव जब कुछ दूर चले गए तब पीछे से अपने ही में बोले गुरु महाराज के तो इंद्रियां प्रबल है, दुर्जय है, यही सिर में चढ़ा है। भला जो वेदों का पारगामी विद्वान, उसका ये क्या कर लेंगे इंद्रियां। शाम के समय में बाहर झांका, माघ महीने की वृष्टि हो रही थी और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी बर्फीली। सब देखा तो एक महिला भीग रही थी चबूतरे के नीचे बैठ के, पीपल वृक्ष के नीचे। तो बोले अरे देवी आप बाहर क्यों भीग रहे हो? कांप भी रही थी, सभ्य घराने की थी, साफ सुथरे बड़े बारीक वस्त्र पहने। तो बोले कोई तुम्हारे साथ है? तो बोले कोई नहीं महाराज, भटक गई हूं। तो बोले तुम वहां क्यों भीग रही हो? चले आओ अंदर, देख तमाम कुटिया, एक कुटिया में तुम भी रह ले। बोले नहीं भगवान, मनुष्य बड़ा धूर्त होता है, मैं यहीं ठीक हूं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तब जैमिनी ऋषि बोले तुम किससे बात कर रही हो? मैं हूं महर्षि जैमिनी, वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान व्यास शिष्य। हम पर विश्वास नहीं करोगी तो किस पर करोगी? बोले अच्छा महाराज, यदि वहां पड़ी रहोगी तो रात में शेर भालू खा लेंगे और इस शीत लहरी में तो तुम ठंडी भी हो जाओगी। जब मुझ पर विश्वास नहीं करोगी तो किस पे करोगी? बोले अच्छा महाराज। उठ के चली। तब जैमिनी ऋषि को अपने ऊपर कुछ संदेह हुआ उसकी चाल देख के। तब बोले देखो उधर वाले कमरे में चले जाओ। फिर दिखाई पड़ी चलती हुई। तब बोले अंदर से बंद कर लेना। कर लिया उसने बंद। फिर भजन में बैठे तो वही चलती हुई दिखाई पड़े। उन्हें भगवान ने गुरु बहुत कोशिश किया, मन नहीं लगा। तब उठ के चले आए। तुम देखो मैं कहूं तब भी मत खोलना। फिर अपने ऊपर कुछ संदेह हुआ, सावधानी बरती। बोले मैं कहूं तब भी मत खोलना, रात भर रहना, सुबह जहां मन आवे वहां चली जाना। फिर भजन में बैठ गए। बड़ा श्रम किया, 12 बजे तक मन लगा ही नहीं, वही दिखाई पड़े। तब उठ के चले आए। तुम कहां से आई हो? किस गांव की हो? तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं? माता पिता कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा महाराज वंशावली में सुबह बता दूंगी, आप भजन करिए, हमें भी करने दे। तो बोले अरे दरवाजा खोलो। बोले आप ही ने तो कहा था कि मैं कहूं तब भी मत खोलना। कह के चुप हो गई। तब जैमिनी बोले अरे जो ही आता कब्जा कर लेता है, यहाँ के गोबर बांध लिया। अरे भाई खोल, हमारा है नहीं तो। कोई उत्तर नहीं। तब लगे दरवाजा तोड़ने।
हस्तिनापुर नरेशों के बनवाए हुए मजबूत दरवाजे, वो टूट ही नहीं रहा था। तब चढ़ गए छप्पर के ऊपर, पहले खपड़े हटाए, फिर मुलायम घास हटाया, फिर जो मोटी मोटी लकड़ियां लगे तोड़ने, कब सवेरा हो गया उनको पता ही नहीं, और ऊपर नीचे गिरे धड़ाम दिन। तो वहां वेद, इतने में दरवाजों की श्वास में से सीधी किरणें पड़ रही थी। वेद व्यास बैठे हुए थे, उनकी दाढ़ी पर श्वेत दाढ़ी लेके गुरु महाराज बैठे थे। झम देनो गिरा, देखा उधर तो गुरु महाराज बैठे। तब गुरु महाराज बोले, क्यों रे, के है रे? तो चुप करे, घर काहे उजाड़ दिया? कोई उत्तर ही नहीं। खोल खाल के बाहर आए, और जब 12 बजे करीब बोले, वो फाइल तो ला। दुर्लभ है इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपनी करशती कि न करशती। तो साष्टांग दंडोत किया, महाराज आप ही ठीक कह रहे हो, इनमें दुबलापन रहता है पूर्ति पर्यंत। कल प्राप्ति हो जाएगी तो आज माया झकझोर सकती है, आज माया कामयाब हो सकती है।